बहुत बढ़िया। क्या 51 रुपया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान, कैमरामैन वक़ार के साथ मंगलौर के सराय अजीज़ मोहल्ला के एक मकान में मैं बैठा हूं और मेरे साथ जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ जुल्फ़कार अख्तर अंसारी, तो ये किसी का सम्मान करने आए हैं यहाँ। अब सम्मान किसका करना है वो तो सही तरीके पे यही बताएंगे, क्यों आए हैं, क्या सम्मान करने आए हैं, किस वजह से आए हैं। तो जुल्फ़कार साहब, क्यों आए आप यहाँ इस घर के अंदर जो मजमा लगा हुआ है? आज ये जो हमारी बिटिया है, शमशाद भाई की बिटिया मोहल्ला सराय अजीज़ में, इसने 10th में अच्छे मार्क्स से पास हुई थी, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट में इसने 100 में से 100 लिए थे। और इसी के वजह से कल 14 सितंबर में जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो धामी जी ने इन्हें इनवाइट किया और हिंदी दिवस पे इन्हें सम्मानित किया बुलाकर। यानी 100 में से 100 मार्क्स, वो भी हिंदी में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, 100 में से 100 मार्क्स इस बिटिया के आए थे। तो धामी जी ने कल 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मौके पर इनको बुलाकर वहाँ पे सम्मानित करने का काम किया है, जो हमारे मंगलौर के लिए और पूरे आवाम के लिए बड़ी गर्व की बात है। और मुझे उम्मीद है ये बिटिया आगे भी बहुत अच्छा पढ़ाई में काम करेगी और पढ़ लिख कर कामयाब होगी। मैं इनके जो वालिद हैं शमशाद भाई हमारे, उनसे भी कह कर जाऊँगा कि इस बिटिया की पढ़ाई कभी रोके ना। अगर किसी तरह की कोई भी समस्या आई तो मेरे से राब्ता करें, मैं हर तरह की इसकी जो है मदद करने का काम करूँगा। अभी मैंने सुना कि आप आए, कुछ गिफ्ट आपने दिया, आपकी बिटिया ने भी गुड़िया को ये गिफ्ट दिया है और कुछ अमाउंट आपने दी है सम्मान के तौर पे, तो ये क्यों सब? नहीं देखिए, ये कोई वो नहीं है, तो एक प्रोत्साहन राशि होती है बच्चों के लिए। मैंने जो छोटा-सा एक अमाउंट दिया है, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ये जो काम इस बिटिया ने किया है, ये है बहुत बड़ा काम है। तो आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर नज़र आता है इस बिटिया का? फ्यूचर तो देखिए बच्चे अपने आप ही डिसाइड करते हैं इनको आगे भविष्य में क्या करना है। ये तो ये बिटिया ही बताएगी कि इसको आगे चलकर क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या बनना है, तो उसके बारे में तो यही अच्छा बता आप पाएगी। क्या महसूस कर रहे हैं? मैं तो यही देख रहा हूँ मैं कि ये मंगलौर का नाम रोशन करेगी। नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आशना है। आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अवार्ड दिया है, किस लिए दिया? वो जो मैं बोर्ड परीक्षा दी थी उसमें 100 में से 100 हिंदी में जो नंबर आए थे उसकी वजह से मुझे देहरादून में बुलाया और सम्मानित किया। आपको जुल्फ़कार साहब यहाँ आपके लिए आए, आपको कुछ गिफ्ट दिए, तो कैसा लग रहा है? जी, मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहूँगी इस पुरस्कार ये जो प्रोत्साहन उन्होंने मुझे दिया है। आपकी फैमिली को क्या फ़ील हुआ, क्या महसूस हुआ जब ये पता चला कि मुख्यमंत्री ने खुद से आपको बुलाया? अ, जो उनकी आँखों में मैंने गर्व देखा है तो वो बहुत ही बहुत फ्यूचर बस के लिए क्या प्लान है? वो मैं आईपीएस बनना चाहूँगी। आईपीएस बनना जी। चाहते हैं? तो जो जुल्फ़कार साहब बैठे हुए, इन्होंने कहा कि मैं कहकर जाऊँगा इस फैमिली को, इनके पेरेंट्स को, कि कभी इस बच्ची की पढ़ाई ना रोकें। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे? जी, बिल्कुल। तो जुल्फ़कार साहब, ये बच्ची आईपीएस बनना चाहती है, क्या हेल्प आपकी रहेगी? इंशाल्लाह जो भी गाइडलाइन मेरी तरफ से ये चाहेगी, मैं इनकी पूरी कोशिश करूँगा। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, मैं पूरा सहयोग करूँगा इसके। जुल्फ़कार अख्तर साहब के साथ उनकी बिटिया भी मौजूद है यहाँ और उन्होंने भी अपनी ओर से कोई एक गिफ्ट दिया है इस होनहार बच्ची को। तो गुड़िया, नाम क्या है आपका? ज़ोया से भी कुछ जानना चाहेंगे हम कि उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है, एक अपनी जैसी ही लड़की को इस तरह का सम्मान देते हुए। ये पूरे मंगलौर के लिए पूरी बहुत प्राउड बात है कि आशना बाजी ने इतने अच्छे मार्क्स से अपने 10th बोर्ड पास किए हैं एंड स्पेशली जो उन्होंने 100 और 100 पास किए हैं हिंदी सब्जेक्ट में। और मैं भी पापा के साथ इसलिए आई हूँ ताकि मैं उनसे मिल सकूँ और द हार्ड वर्क शी हैज़ डन, ताकि मैं भी अपने आने वाले एकेडमिक सेशंस में हार्ड वर्क से अच्छे मार्क्स से पास हो सकूँ। क्या इंस्पिरेशन? द हार्ड वर्क शी हैज़ डन फॉर हर बोर्ड एग्जाम्स। का सम्मान मिला।
जिस टाइम हमें ये पता चला था कि धामी जी ने इनको पुरस्कार दिया है और उसको सम्मानित किया है, हम पे पूरे मोहल्ले को गर्व था इस लड़की पर और आगे भी इसको इसके हौसला अफ़ज़ाई करेंगे और ये जहाँ तक भी पढ़ना चाहेगी इसको पढ़ाएँगे पूरा मोहल्ला मिल के। अगर इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पूरा मोहल्ला दिलो-जान से पढ़ाएगा इसको। आज जुल्फ़िकार अख्तर साहब आए हैं। इनका दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद और इनका बहुत इस्तकबाल करते हैं हम। ये इनके आवास पर आए हमारी बच्ची के। ज़ुल्फ़िकार अख्तर जी यहाँ पर आए, इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं और ये इन्होंने जो बच्ची से वादा किया है, इंशाअल्लाह इन पर खरे उतरेंगे और कि हमारे साथी चौधरी ज़ुल्फ़िकार अख्तर अंसारी को जब इस बात का पता लगा कि हमारे मोहल्ले की हमारे चाचा की बेटी शमशाद चाचा की बेटी आशना ने हिंदी में 100 में से 100 प्राप्त करके मोहल्ले का भी नाम रोशन किया है, ज़िले का भी नाम रोशन किया है। तो जब चौधरी ज़ुल्फ़िकार अख्तर अंसारी को इस बात का पता लगा, तो वो भी गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कहने लगे, "भई मैं भी इस लड़की से मिलना चाहता हूँ और मैं भी इसे प्रोत्साहित करना चाहता हूँ।" उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बेटी जोया अख्तर के साथ आकर के गिफ्ट के रूप में और स्वीट्स के रूप में जो इनका सम्मान देकर प्रोत्साहित किया है, उसके लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम चौधरी ज़ुल्फ़िकार अख्तर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और अपने इस बिटिया के आवाज़ पर उनका खैर मकदम करते हैं। आईपीएस बनना चाहती है ये। जुल्फ़िकार साहब ने कहा है मैं हमेशा साथ खड़ा रहूँगा उसके। जी, ये बेटी आईपीएस बनना चाहती है, भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएँ इसके साथ हैं और जहाँ से जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी, हम खुद भी और हमारे साथी भी और चौधरी ज़ुल्फ़िकार अख्तर अंसारी भी, जहाँ से जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी, हम इनका सहयोग करेंगे। बच्ची को मुबारकबाद देता हूँ और ये मुबारकबाद के काबिल है। इस बच्ची ने हमारे मंगलौर का नहीं बल्कि हरिद्वार ज़िले का नाम रोशन किया है और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इन्हें बुला कर के सम्मानित किया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आज हमारे आवास पर पहुँचे चौधरी ज़ुल्फ़िकार अख्तर अंसारी साहब को जब मालूम हुआ कि सरायजीत से कोई लड़की इस तरीके का एक 100 में से 100 नंबर लाई है, तो उन्होंने एक बहुत गौरव की बात समझी और यहाँ चलकर आए। हम उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये बच्ची ने जिस तरीके से आईपीएस बनने की बात कही है, मैं तो यही दुआ करूँगा कि अल्लाह इसे वहाँ तक ज़रूर पहुँचाए और जैसे चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है कि वो इसकी पूरी रात-दिन जो भी कहीं भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, वो पूरी रात-दिन तरीके से हर मदद के लिए तैयार रहेंगे और हम भी पूरा मोहल्ला, हम सब लोग उनके साथ हैं। कहीं भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, हम रात-दिन इनके साथ खड़े हुए नज़र आएँगे। आशना नाम है ना आपका? कितना परसेंटेज रहा है आपका हाई स्कूल? 90। 90% नकल की थी क्या? नहीं। हमारे टाइम में ज़ुल्फ़िकार साहब 56% आने पे ना गुड सेकंड मानते थे और खुश होते थे हम लोग। ये बच्ची बहुत नॉर्मल करी 90%। कैसे मेहनत किया आपने कुछ बताओगे जो देखने वाले आपके हम उम्र जो होंगे, जो आपकी एज के होंगे, उन्हें कुछ इंस्पिरेशन मिले, तैयारी आपने कैसे की? नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं, टाइम जब मिलता था तब पढ़ती थी और ट्यूशन जाती थी। तो कुछ जो शिक्षक हैं हमारे, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है और जो मेरे सहपाठी हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प की है, क्योंकि जिस दिन मैं नहीं जाती थी तो वही बताते थे मुझे। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कभी जो दूसरे बच्चे हैं आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चे में एक टैलेंट छुपा होता है।